बाथरूम की प्लम्बिंग कराते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं वो हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी हमारा अपार्टमेंट हो या हाउस हो, जब भी उसमें सीपेज की प्रॉब्लम आती है वो हमेशा बाथरूम से ही आती है। तो अगर बाथरूम हमारा प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड होगा तो सीपेज की प्रॉब्लम 0% चांसेस होते हैं। तो अब रीजन क्या होते हैं कि क्यों, किस वजह से हमारे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार सीपेज की। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो पाइप अभी अगर आप देखोगे ना तो नीचे पूरा पीवीसी के पाइप हम लोगों ने नीचे कंसील किए हुए हैं सारे। तो होता क्या है कई बार कि जब हम पाइप लगाते हैं तो एक तो कई बार क्या होता है कि पीवीसी की नल लगा करके जीआई लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले जीआई के सारा जंग लगे हुए पाइप लगे हुए थे रस्टिंग वाले, वो सब हमने हटवाए हैं। तो पीवीसी का पाइप लगाया जाए, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है स्लोप मेंटेन ना करने की। तो जैसे अभी हम लोगों ने जो मेन हमारा जो ड्रेन है, ड्रेन का स्लोप होना बहुत जरूरी है। सपोज मैंने अगर ये वॉश बेसिन दिया है, इसकी सप्लाई हो गई, इसका वेस्ट हो गया, तो वेस्ट की जो स्लोप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्लोप के बाद वो बंद होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर कोई डेब्रिस वगैरह अंदर ना जा सके, वो प्रॉपर तरीके से बंद रहे। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो बाथरूम में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ब्रीथिंग एरिया होता है, WC एरिया होता है और एक वॉश बेसिन एरिया होता है जिसे हम वैनिटी एरिया ही बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि WC एरिया की, तो WC में हमारा सॉइल का कनेक्शन हो चुका है, फ्लश टैंक का कनेक्शन हो चुका है, हेल्थ फॉसेट का कनेक्शन हो चुका है, इसका ट्रैप भी हम लोगों ने दे दिया नीचे, और ट्रैप जो है मेन कनेक्शन में ऐड कर दिया गया। तो अब इसका सारा पानी भी उसी में जाएगा। तीसरा जो होता है हमारा जो है वो अपना डाइवर्टर। ब्रीथिंग एरिया में क्या चाहिए होता है, डाइवर्टर चाहिए होता है, स्पाउट चाहिए होती है, बॉडी जेट्स के पॉइंट चाहिए होते हैं। तो वो भी हमने सब इसमें दे दिया और इसका भी पूरा ड्रेन हमने नीचे बना दिया है। ब्रीथिंग एरिया तो पूरा वेट एरिया रहेगा, उसमें हम नीचे एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर ग्लास स्लाइडर भी देंगे। बाकी जो एरिया है उसका भी स्लोप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। होता है क्या है, जब स्लोप नहीं होता तो पाइपों में पानी ब्लॉक रहता है, और पाइपों में जब पानी ब्लॉक रहेगा तो टाइमिंग कुछ ना कुछ समय के बाद वो होता क्या है कि वहां से हल्की सी ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब भी वो थोड़ी सी भी ड्रॉप होगी और वो टाइल के नीचे फर्श में जाएगी तो आप समझिए कि सीपेज धीरे धीरे करके आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उनको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। दूसरा क्या होता है कि जब टाइल लगाई जाती है तो टाइल लगाते वक्त करते क्या है लोग, जनरली इसको पूरी तरीके से क्लोज नहीं करते हैं, इसकी जो एजेस होती हैं। तो जो जाली लगाई जाती है, मैश जो लगाई जाती है इसके ऊपर ड्रेन की, वो हमेशा उससे पहले पूरा ये सील होना चाहिए। इसकी एजेस जो है ट्रैप की, ड्रेन की एजेस पूरी तरीके से सील होनी चाहिए, उसके ऊपर ही जाली फिट की जानी चाहिए। जाली और ड्रेन के पाइप के बीच में जो हल्का सा गैप रह जाता है तो पानी क्या होता है कि वो टाइल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ड्रेन पाइप और जो स्टील की जाली होती है और जो फ्लोर टाइल के नीचे का जो अपना नीचे का पीसीसी होती है, थोड़ा थोड़ा पानी जो है पीसीसी में जाना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे सीपेज चालू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि दीवारों पे सीपेज ऊपर तक आ रही है, हम सोचते रहते हैं कहाँ से आ रही है वो सीपेज। और कई बार क्या होता है कि जब ये तो हो गई फ्लोर की सीपेज, अब अगर मैं बात करूँ वॉल की सीपेज की, तो होता है क्या, कई बार ये लूज होते हैं, जॉइंटिंग इनकी लूज होती है। जैसे ये वाले पॉइंट से यहाँ से ये सॉकेट पे से लूज होते हैं, तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। जब ये पूरी तरीके से प्रॉपर टाइट होंगी ना तो सीपेज आने के चांस 0 हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है तीसरा पार्ट इसका, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है वाटर प्रूफिंग। तो वाटर प्रूफिंग जब भी होती है वो सबसे पहले कंसील्ड पाइप का काम होगा, पीवीसी का, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, और ड्रेनेज के बाद में पूरा फ्लोर पे वाटर प्रूफिंग का काम होगा। वाटर प्रूफिंग के काम के बाद में अब हम पीसीसी करने के बाद फिर हम टाइल की प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, टाइल इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये 3-4 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बाथरूम में, हमेशा अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो सीपेज से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी, कभी भी बाथरूम में सीपेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें ध्यान में रखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।